हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बन आयन के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने कार्बो कटायन के बारे में बात किया था। आज हम लोग कार्बन आयन के बारे में बात कर लेंगे। अब कार्बन आयन क्या होता है हमारे पास? तो कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन आयन। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था कार्बो कटायन के बारे में, वैसे ही हम लोग सबसे पहले ऐसा समझ लेते हैं अल्काइल कार्बन आयन। तो अल्काइल कार्बन आयन में क्या होगा हमारे पास? अगर आप इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास 3 बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे, 3 एटम अटैच होंगे। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए इसके पास, और एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसके कारण इसके पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अल्काइल कार्बन आयन में ये कार्बन जो है ये हाइब्रिडाइज्ड कैसा हो गया? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के चलते इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्सपेक्टेड। हाइब्रिडाइजेशन में सीखा है हम लोगों ने, तो ये एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया? एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एक्सपेक्टेड टेट्राहेड्रल था। टेट्राहेड्रल तब होता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और चारों प्लेसेस पे हमारे पास कोई एटम एग्जिस्ट कर रहे हो, सिग्मा बॉन्ड हो अपने पास 4, ठीक है। तो स्ट्रक्चर खैर इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी समझनी है। तो अब देखिए कार्बन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल कब होगा? तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल तब होगा जब ये नेगेटिव चार्ज हट जाए, ठीक है। तो एल्काइल कार्बन आयन्स में अगर हम लोग जाएं, मान लीजिए आपने प्राइमरी या फिर मिथाइल ले लिया, मिथाइल कार्बन आयन ले लिया, फिर मैंने इथाइल कार्बन आयन ले लिया, वैसे ही तो इथाइल अपने पास प्राइमरी था, फिर मान लीजिए मैंने सेकेंडरी कार्बन आयन ले लिया एक, ये अपना सेकेंडरी कार्बन आयन हो गया। और सेम वे में हम लोग एक टर्शरी कार्बन आयन ले लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने एक टर्शरी कार्बन आयन ले लिया। तो अल्काइल ग्रुप्स के प्रेजेंट होने से क्या होता है? दे प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स, उनके चलते प्लस आई इफेक्ट के हेल्प से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो प्राइमरी वाले में एक अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सेकेंडरी वाले में 2 अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, टर्शरी वाले में हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट के हेल्प से। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? उतनी ही कम। तो ये फर्स्ट वाला हमारा था मिथाइल कार्बन आयन, सेकेंड वाला हमारा प्राइमरी कार्बन आयन हो गया, ये प्राइमरी हो गया। देन ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन आयन हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। और देन ये हमारे पास टर्शरी और 3 डिग्री कार्बन आयन हो गया। तो अब देखिए जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो हमें ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, कोई चार्जेस को हटा दे, क्योंकि चार्जेस के हटाने से क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे कोई हटाने वाला तो नहीं है अपने पास, उल्टा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स हैं। तो देखिए जिसमें सबसे कम चार्जेस शिफ्ट होकर के आ रहे हैं, मतलब जिसके ऊपर सबसे कम चार्जेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो मिथाइल ग्रुप में -1 चार्ज तो है अपने पास, बट उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई और ग्रुप नहीं है जो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में अवेलेबल है। तो इसीलिए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा कि कार्बन आयन में मिथाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन हमारे पास प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन हमारे पास टर्शरी। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। कार्बोकैटायन में जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर मिलता था, ये इसका जस्ट अपोजिट स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे मिल रहा है। और वहाँ पे जैसे हम लोगों ने एलाइल और बेंजाइल को देखा था, यहाँ भी देख लेंगे। तो अगर आपने एलाइल कार्बन आयन ले लिया या फिर आपने बेंजाइल कार्बन आयन ले लिया, दोनों ही चेक कर लेते हैं हम लोग। तो एलाइल वाले में क्या होगा देख लीजिए। एलाइल कार्बन आयन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम अटैच रहेगा, और बेंजाइल वाला भी सेम होता है, बट बेंजाइल में सिर्फ बेंजीन का रिंग रहता है। तो
ये मान लीजिए ऐसा मैंने अटैच कर दिया और यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इन दोनों में ही क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ मूव करेगा तो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक कर सकता है, तो इसका मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा कुछ मिल सकता था, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली बेंजाइल वाले में भी क्या होगा, ऐसा रेजोनेंस हो सकता है, तो इसके भी फर्दर स्ट्रक्चर्स और मिल सकते हैं हमें। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गए और ये डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो इसका मतलब दोनों में ही क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और दोनों में रेजोनेंस हो रहा है तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, दे विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बोथ एलाइल कार्बन आयन एंड बेंजाइल कार्बन आयन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो इनकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, और अल्काइल वाले जो हैं उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप पे चलते। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, presence of electron withdrawing groups will increase the stability of carbon ion, will increase the stability of carbon ion. तो हमारे रिएक्शन जो होंगे ऑर्गेनिक में उसमें कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट जनरली नहीं फॉर्म होता है। कार्बन आयन कब आता है हमारे पास, जब किसी अपने न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट रहेगा। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होता है तो वहां पे C पे नेगेटिव चार्ज का रिक्वायरमेंट आता है अपने पास। तो आप याद रखेंगे दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, तो RMgX इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बन आयन, इससे R- बहुत इजीली ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, तो जहां भी अपने को कार्बन आयन का रिक्वायरमेंट होगा वी कैन सिंपली यूज RMgX। तो ये हमारा कार्बन आयन के बारे में स्टडी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में समझेंगे।